में पानी की परेशानी की बात करेंगे। कराची वाले होशियार हो जाएं, वाटर कॉर्पोरेशन पानी के शटडाउन के लिए तैयार है। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की पानी की लाइन फिर टूट गई है। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का मरम्मती काम भी ताखीर का शिकार है। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता दिनों में कमोबेश एक हफ्ता पानी की सप्लाई बंद रही है और कराची वालों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। एक मरतबा फिर कमर बस्ता हो जाएं, कमर कस लें, क्योंकि एक मरतबा फिर शट डाउन की तैयारी की जा रही है। 84 इंच की पानी की लाइन फिर टूट गई है। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा इस लाइन की मरम्मत पे लगे थे, लेकिन अब ये लाइन फिर लीक हुई है, फिर टूट गई है और अब एक मरतबा फिर शट डाउन हो सकता है। फरहान खान हमारे साथ हैं। फरहान, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया शटडाउन हो सकता है। मैं अगर ये कहूँ कि शटडाउन कर दिया गया है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अभी हमें पता लगा है कि ढाबी जी पंपिंग स्टेशन से जो वो शटडाउन की तैयारियां जो वो मुकम्मल हो गई हैं। कराची वालों को जहां आपसे कुछ रोज़ कबल एक हफ्ते पानी की फराहमी जो वो मअतल थी, बेशतर इलाके जो वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ मुतासर थे, जिनमें गुलशन इकबाल, सफूरा समेत बेशतर ऐसे इलाके हैं जो इस लाइन लीकेज से मुतासर थे। उनको जो वो एक बार फिर हम अपने जो वो चैनल के तवस्सुल से होशियार करते चलें कि फिर से जो वो लाइन की लीकेज जो वो दोबारा सामने आई है यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, जिसकी जानिब से जो वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन ने जो वो शट डाउन की तैयारी फिर से कर ली है। और यही बताया जा रहा है कि मजीद एक हफ्ता जो वो दोबारा इस लाइन की मरम्मत के अंदर लगेगा। इस वक्त हम स्पॉट के ऊपर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन मोहम्मद हारिस अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो वो मरम्मती काम जो वो अभी सिर्फ शुरू हुआ है। ये जो वो अभी खुदाई का काम जो वो किया जा रहा है, इसके बाद नीचे से लाइन जो जहाँ से लीक हुई है वो स्पॉट देखा जाएगा। उसके बाद जो वो तमाम तर चीज़ों को जो वो फिर शुरू किया जाएगा और इसकी तरीके से मट्टी हटाने का जो वो अभी सिलसिला जारी है। यहाँ पे जो चीफ इंजीनियर साहब मौजूद हैं वाटर एंड बोर्ड कॉर्पोरेशन के, उनका जो वो बात करने से बिल्कुल भी जो नाला है। वो ये कहते हैं कि हमें जो वो हिदायत दी गई है कि किसी भी किस्म का जो वो मीडिया को मौक़िफ़ ना दिया जाए। अलबत्ता उनकी जानिब से ये भी नहीं बताया जा रहा है कि तरक्की काम जो ये मरम्मती काम जो वो क्यों ताकीर का शिकार है, जबकि हमने यानी BRT कॉन्ट्रैक्ट जो ये BRT मनसूबा चल रहा है, यहाँ पे जो वो लाइन लीकेज आए रोज़ मुतासिर होती है, जिसका जो वो BRT वाटर एंड बोर्ड कॉर्पोरेशन जो वो BRT के ऊपर जो वो मलबा डालती है और BRT जो वो वाटर एंड कॉर्पोरेशन के ऊपर मलबा डालती है कि हमें जो वो हिदायत नहीं थी, हमें पता नहीं था। हमने कई बार इनको हिदायत की और इत्तला की कि हमें बताएं कि जहां हमारा तरक्याती काम चल रहा है वहां से आपकी लाइन तो नहीं जा रही। उसमें जो वो वाटर एंड बोर्ड कॉर्पोरेशन जो वो बताने में जो वो ताकीर करता है, जिस वजह से लाइन जो वो मरम्मती काम के दौरान मुतासिर हो जाती है। ताकीर तरक्याती काम के दौरान जो वो लाइन मुतासिर होती है। यही वजह है कि BRT कॉन्ट्रैक्ट के जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने यही बताया कि ये लाइन लीकेज जो वो काफ़ी टाइम से थी। 3 दिन जो है वो इस स्पॉट को क्लियर करके यहाँ पे जो वो तरक्याती काम जो BRT का चल रहा था उसको रोक दिया गया था और इनको वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया को जो वो इत्तला कर दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद वाटर बोर्ड की जो वो अमला और इंतज़ामिया जो वो नाअहली ये है कि 72 घंटे गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर मरम्मती काम शुरू नहीं किया गया। आज सुबह जो वो ये मरम्मती काम जो वो शुरू किया गया है। हैवी मशीनरीज जो वो यहाँ पर तलब कर ली गई हैं। खुदाई का काम इस वक्त जारी है। 1 घंटा बताया जा रहा है, 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त जो वो इस मरम्मत में जो वो लग सकता है, जिसके लिए शहरी जो वो जहनी तौर पे तैयार हो जाए, मुतबादिल पानी का इंतजाम कर लें। साथ ही इस वक्त हमारे साथ गुलशन इकबाल के जो वो काउंसलर भी मौजूद हैं, खुर्शीद अहमद साहब, कबीर अहमद साहब जो वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। इनसे भी मैं बात करता हूँ। कबीर अहमद साहब, मुझे बताइएगा क्या वजह है ये यूनिवर्सिटी रोड पर जो वो लाइन लीकेज इस तरीके से मामूल बन गया है? सड़कों पर पानी बहता हुआ नजर आता है। किसकी गफलत है, किसकी लापरवाही है? कोई जो वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसका जो वो हर्जाना शहरियों को भुगतना पड़ता है। क्या कहेंगे? जी, मैं इस हवाले से बताना ये चाह रहा हूँ कि ये BRT ने इनकी 84 इंच की लाइन जो है ना वो डैमेज की है और जब डैमेज किया उसके बाद जो है इसका कंक्रीट अंदर लाइन के अंदर चला गया था और मैं भी उसके अंदर, मेरी एक वीडियो चली है पूरे शहर के अंदर, आपने देखा होगा कि मैं लाइनों के अंदर जा रहा हूँ तकरीबन 150 मीटर तक। अब उसको निकाला गया, निकालने के बाद 2 जगह इसकी रिपेयरिंग की गई थी। रिपेयरिंग के बाद ये हुआ कि एक तीसरी जगह रसो निकल आया इनका, जिसको मरम्मत करने के लिए कल इनकी ऑफिशियल मीटिंग भी हुई है, जिसके अंदर सेक्रेटरी जो है ट्रांसपोर्ट भी आए हुए थे, बाकी लोग भी आए हुए थे। जो गोरा टर्की का जो ठेकेदार है वो भी यहाँ मौजूद था। उनके दरमियान ये मीटिंग हुई और यह तय हुआ कि इसको जो है वो बाईपास लगाया जाएगा दोनों साइड पे, ताकि इसका परमानेंट काम किया जा सके, क्योंकि खरबों रुपये का प्रोजेक्ट है BRT का और उसके दरमियान अगर ये लाइन लीकेज होती है जिसकी यहाँ ऊपर ट्रांसपोर्ट भी चलना है और उसकी वजह से पूरा शहर मुतासर है। आपको पता है कि अभी कमाड़ी से लेके सरजानी तक जो है ना सारे इलाके जो है, नाजमाबाद भी है,
साहब, अगर इसमें हम इलाकों के नाम अगर आप लेते चलें तो शहरियों को जो वो खासा जो वो इसका इल्म हो जाएगा कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो इससे मुतासिर हैं और कब तक जो वो ये लाइन लीकेज की वजह से उनको मजीद परेशानी पड़नी पड़ेगी। और साथ ही साथ मुझे ये बताइएगा, मुतबादिल इंतजाम जो टैंकर हैं ये जो वो शहरियों की जेब पे वैसे ही हमला कर रहे हैं और ये लाइन लीकेज की वजह से मजीद जो वो इनका धंधा उरूज पे हो जाता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये टैंकर माफिया ने जो है वो तकरीबन जो है वो कराची के शहरों को लूट रहे हैं और जो टैंकर वाले हैं वो उन्होंने चार्जेस अपने डबल से ट्रिपल बढ़ा दिए हैं। इसको फौरी कंट्रोल करना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि कराची की जो अजियत में मुब्तला है पानी का, हमारा इनको कहना ये है कि इसका ड्यूरेशन कम से कम करें। इन्होंने इस दफ़ा ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मशीनरी भी ज़्यादा लगाई है और पहले इंतजाम कर लिए हैं, वर्कशॉप से जो सामान बन के आना था वो बनवा लिया है। अब ये है कि हमारा ज़हन ये है कि इनको हम बार बार यही कह रहे हैं कि इसका ड्यूरेशन कम से कम करें ताकि पानी की तकलीफ़ कम से कम हो। इलाके के नाम की अगर मैं बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त जो वो इस लाइन लीकेज की वजह से मुतासिर हैं? जी, ये खारादर है, पूरा कमाड़ी है, उसके अलावा सदर टाउन है, सदर टाउन के अलावा गुलशन टाउन है, जनार टाउन है और नाज़माबाद है, लियाकताबाद है और ये सुरजानी तक जितने भी इलाके हैं ये सारे मुतासर हैं और बहुत सी जगहों पे पानी पहुंच नहीं पाया लीकेज लगाने के बावजूद भी, जिससे तकलीफ में इजाफा हुआ है। अच्छा, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा 70% जो वो शहर इस वक्त जो वो इस लाइन की लीकेज की वजह से मुतासिर है पानी से? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, 70% है और आपके रिपोर्टर तो माशाल्लाह लम्हा जो है वो बल्दियात के जो रिपोर्टर हैं आपके बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं और बहुत अच्छे से काम भी। कि ये लाइन लीकेज का मरम्मती काम जो है जारी है, आए रोज़ लाइन टूट जाती है। क्या समझते हैं, लाइन खस्ता हाल है, पुरानी हो गई है या इसमें किसकी गफलत है? इसकी हर जाने जो वो शहरियों को क्यों भुगतना पड़ा? ये देखें, बीआरटी की वजह से पहले भी इन्होंने दो जगह तोड़ी थी। ये आप देखा होगा, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने इन्होंने लाइन तोड़ी थी और उसके बाद जो है ना 7 दिन तक पूरे गुलशन इकबाल का पानी बंद रखा गया और उसके बाद फिर इनको जब नक्शे फराम कर दिए गए थे वाटर बोर्ड की तरफ से तो उनको एहतियात बरतनी चाहिए थी और वहाँ पे उनके सलाह मशवरे के बाद, क्योंकि ये जो बलक की लाइन है ये ठट्ठा से आ रही है, दाबेजी से जो है ना कराची आ रही है, वो बल्क की लाइन है 84 इंच की और इतनी बड़ी लाइन है और इतना बड़ा जो है वो नीचे से नेटवर्क गुजर रहा है और रोड के आपने देखा होगा दोनों साइड से गुजर रहा है ये, और इस पर तो बिल्कुल कोताही बरतनी नहीं चाहिए थी। इस हवाले से जो है वो वाटर बोर्ड ने इनके ऊपर जो वो क्लेम किया बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल सही है, ताकि ये बीआरटी के लोग जो है ना दोबारा आगे कहीं और डैमेजेस ना कर सके लाइन। तो सही है। मुझे ये बताइएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे जो वो काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि 3 दिन से जो वो वाटर बोर्ड को हिदायत दी हुई थी, स्पॉट क्लियर कर दिया गया था। ये 3 दिन ताख़ीर जो 72 घंटे ये क्यों हुई? ये इसकी बड़ी वजह ये थी कि जो तकरीबन ना इस लाइन के अंदर ना 60 से 65% पानी चलाया जा रहा था। उनका ज़हन ये था कि जो जहाँ तक पानी पहुँच सकता है, जितने लोगों को रिलीफ दे सकते हैं वाटर बोर्ड वाले, उतने लोगों को हमें रिलीफ देना चाहिए। उसके बाद जो है वो पानी इतना हो जाए कि लोगों को गुजारा करना आसान हो जाए, ताकि लोग अपने पास रिजर्व भी पानी कर लें, ताकि घरों पे जो है थोड़ा महफूज भी कर लें और एहतियात से इस्तेमाल करें पानी। गुलशन इकबाल के जो वो काउंसलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने यही बताया कि किस तरीके से जो वो ये लाइन लीकेज हुई है, जिसका मरम्मती काम जो वो इस वक्त जारी है। इलाकों की बात की जाए तो एक बड़े जो वो इलाकों के नाम भी इसके अंदर शामिल हैं। किमाड़ी हो गया, सदर का पूरा इलाका हो गया और गुलशन इकबाल, इस तरीके से सफूरा, अतराफ़ के यूनिवर्सिटी रोड के जितने भी इलाके हैं, साथ ही साथ दीगर ऐसे इलाके हैं जिनकी वजह से अगर बात की जाए तो शहर के 70% इलाके जो वो इसके अंदर आते हैं, जिसकी वजह से जो वो शहरियों को पानी की फराहमी जो वो मुअत्तल रहेगी। शहरी तैयार हो जाए, 1 हफ्ते के लिए जो वो कमर कस लें और मुतबादिल पानी का इंतजाम कर लें, क्योंकि वाटर बोर्ड जो वो शट डाउन के लिए तैयार है और मरम्मती काम भी सुतरबी का शिकार है। जी, ये बताइएगा कि 1 हफ्ता पहले शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ा, पानी खरीदना पड़ा, स्टोर करना पड़ा और पानी ये भी कहा जाता है माहिरीन की जानिब से कि 1 दिन से ज़्यादा का पानी ना स्टोर किया जाए। ऊपर से कराची वालों को ये मशवरे दिए जाते हैं कि 8-8 दिन का पानी स्टोर करें। साथ साथ अब एक मरतबा फिर पानी की जो है वो किल्लत की बात हो रही है। ये सारे मामलात किस तरीके से हैंडल होंगे और जो इस चीज़ के पीछे जिम्मेदार है, 2 करोड़ रुपए से जायद लगे हैं इस तमाम तर मामले पर, जो पिछले 1 हफ्ते में यहाँ पर वो की गई है, यहाँ पर जो मरम्मत की गई है, अब उसमें फिर फॉल्ट आ गया है, अब फिर करोड़ों रुपए झोंके जाएंगे। तो इस सब का जिम्मेदार कौन है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए ज़िम्मेदार तो यहाँ पे जो वो हर इदारा जो वो एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है। एक हफ़्ते कबल ही लाइन जो वो मुतासिर हुई थी। इसके जिस स्पॉट के मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसके बिल्कुल सामने की तरफ जो वो सर्विस रोड है, वहाँ पे लाइन मुतासिर हुई थी। जहाँ पे जो वो उसका 1 हफ़्ते काम चला। 1 हफ़्ते जो वो वाटर बोर्ड इंतज़ामिया ने जो वो उसका पूरा लिया और 1 हफ़्ते के अंदर लाइन के अंदर जो वो खाली करके उसका मुआयना किया गया। उसके बाद उसकी मरम्मत शुरू की गई। वो मरम्मती काम भी हमने देखा कि ताख़ीर का शिकार था। 1 हफ़्ते जो वो शहरियों को उस वजह से पानी का जो वो बहरान का सामना करना पड़ा। लाइन की मरम्मत की गई। कमोपेश 2 करोड़ रुपए से ज़ायद जो वो उसके ऊपर लागत आई, जिसकी जो वो लाइन की मरम्मत की गई। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो 2 करोड़ रुपए की लागत के बाद एक बार फिर जो वो एक नया फॉल्ट सामने आया है, जिसकी मरम्मत इस वक्त मेरे अकब में जारी है। ये जो वो मट्टी हटाई जा रही है, उसके बाद जो लाइन नीचे से 84 इंच की मेन लाइन है जो शहर को पानी की सप्लाई करती है ढाबी जी पंपिंग स्टेशन से, वो जो वो इस वक्त साफ़ की जा रही है और उसके बाद उसका होल देखा जाएगा कि कितने इंच का जो वो उसके अंदर होल जो वो शगाफ पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे जो वो टीम उसका प्रॉपर मुआयना करेगी। उसके बाद उसकी मरम्मती काम जो वो शुरू किया जाएगा। बात की जाए तो बीआरटी के मुताबिक जो वो उनको जो वो इस लाइन की जो वो यहाँ से गुजरने का इल्म नहीं था। अलबत्ता वाटर एंड कॉर्पोरेशन के मुताबिक जो वो उनको नक्शा दे दिया गया था, जिस पर जो वो उन्होंने प्रॉपर जो वो अमल नहीं किया, जिस वजह से कोताही बढ़ती गई। वाटर बोर्ड जो है वो बीआरटी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को जो वो इसका जो वो जिम्मेदार ठहरा रही है। दूसरी जानिब बीआरटी जो वो वाटर बोर्ड को जो वो इसका जिम्मेदार ठहरानी है। इस पर जो वो हुकूमत को जो वो बीच में आके जो वो एक्शन लेना चाहिए, जिस पे परेशानी तो जो वो दोनों मामलात में शहरियों को ही भुगतनी पड़ रही है। इस वक्त भी जो वो मरम्मती काम जारी है, जिसका 1 हफ्ते से ज़ायद का जो वो वक्त दिया गया है कि 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त जो वो लग सकता है, शहरी जो वो तैयार हो जाए और पानी का जो वो मुतबादिल इंतज़ाम कर लें। जी ये भी बताइएगा फरहान कि जिस तरह आपने कहा कि वाटर बोर्ड कह रहा है कि उन्होंने उनको नक्शा फराहम कर दिया था और दूसरे इदारे ने उसको फॉलो नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होंगी, रजिस्टर्ड होंगी, और अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उनके पास क्लेम करने के लिए कोई सबूत भी तो होंगे। जी बिल्कुल, कल जो हालिया मीटिंग हुई और ब्रीफिंग हुई, उसमें भी वो वाटर बोर्ड की जानिब से क्लेम किया गया है। ना सिर्फ क्लेम किया गया है बल्कि जुर्माना लगाने का भी कहा गया है। कमोपेश 30 या 20 या 50 लाख से ज़ायद का जो वो जुर्माना बीआरटी जो के ऊपर जो वो लगाने का फैसला किया गया है। उन्होंने ये कहा गया है। अच्छा फरहान, हम चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन के लिए, जहाँ पर आप खड़े हैं आपके अक़ब में हम देख सकते हैं काम हो रहा है, अगर आप कैमरामैन से कह सकें कि आप घुमा के एक फ्रेम में, मास्टर फ्रेम में हमें दिखाएं कि किस तरीके से काम जारी है। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन मोहम्मद हारिस अगर आपको एक मास्टर फ्रेम घुमा के दिखाएं कि किस तरीके से जो वो काम चल रहा है। ये यूनिवर्सिटी रोड है जिसके ऊपर मरम्मती काम इस वक्त लाइन लीकेज का जारी है। 84 इंच की मेन मरम्मती लाइन है जिसमें जो वो ये काम चल रहा है। हैवी मशीनरीज यहाँ पे जो वो तलब कर ली गई हैं। चीफ इंजीनियर भी जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी ज़ेर निगरानी जो तमाम काम किया जा रहा है। कमोपेश इस वक्त जो वो यहाँ पे 40 से ज़ायद मजदूर मौजूद हैं जो कि इस काम में जो वो हिस्सा ले रहे हैं। 1 हफ्ते कबल ही जो वो यहाँ पे लाइन लीकेज हुई थी, जिसके बाद दोबारा जो वो एक नया स्पॉट जो वो सामने आया है जहाँ पे लाइन लीकेज हुई है। इस वक्त जो वो खुदाई का काम जारी है। ये वो पिलर्स लगे हुए हैं जो पहले थे, इसके बाद इसको खुदाई करके जो वो नीचे से निकाला जाएगा। कमोपेश 12 से 14 फीट बताई जा रही है कि इसकी गहराई होगी। कमोपेश अभी जो है वो 4 से 5 फीट जो वो खुदाई कर दी गई है। मज़ीद इसमें जो वो 6 से 7 फीट गहराई जो वो बाकी है। उसके बाद जो वो गहराई की जाएगी और गहराई करने के बाद यहाँ पे जो वो दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो वो होल का मुआयना किया जाएगा। इस तरफ से भी मैं अगर मैं कैमरामैन हारिस को बोलूँ तो दिखाएं तो यहाँ पे जो वो मशीनरी से जो वो मट्टी निकाली जा रही है। एक बड़ा जो वो एरिया है जिसको जो वो खोदा जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पे जो वो लाइन जो नीचे 84 इंच की मेन लाइन जो गुजर रही है, जो शहर को 70% पानी सप्लाई करती है, उसको जो वो देखा जाएगा। जाहिर है जब शट डाउन हुआ है, पानी जो लाइन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है वो जो वो निकाला जाएगा। जो शहरियों के पानी लाइन के अंदर मौजूद है वो पहुँचने के बाद लाइन को खाली करके दोबारा से यहाँ पे जो वो वाटर बोर्ड की टीम आएगी, वो उस बार मुआयना करेगी कि कितना बड़ा जो वो शिगाफ पड़ा है। उसके बाद उसका मुआयना करने के बाद उसका एस्टीमेट जाएगा और फिर दोबारा से यहाँ पे जो वो मरम्मती टीम को बुलाया जाएगा जो इसकी लाइन लीकेज के ऊपर जो वो प्रॉपर मरम्मत करेंगे, जिसमें जो वो यही बताया जा रहा है, यही अंदिया दिया जा रहा है कि 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त लग सकता है। जिम्मेदार कौन है? कोई जो वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। परेशानी जो वो सिर्फ इसमें शहर कायद के बासियों को बिल्कुल, परेशानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ शहर कायद के बासियों को उठाना पड़ेगी। 1 हफ्ता पहले परेशानी उठाई है और अब मज़ीद 1 हफ्ते की परेशानी है। कमर कसने और पानी भर के रखें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।